गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप 12th का पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ठोस। ठोस क्या है? तो प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। ये क्लोजली पैक्ड यानी अच्छे से दबे हुए अर्थात निविड़ संकुल होते हैं तथा असंपीड होते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। मतलब जो ठोस के जो कण हैं वो आपस में उनके बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उन्हें क्लोजली पैक्ड भी कहा जाता है और वो कठोर भी होते हैं। ठोस का अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान कम होता है। इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। मतलब ठोस का आयतन कभी बदलता नहीं है। इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। जो ठोस है, यदि आप एक पात्र की बात करें और उसमें ठोस, द्रव और गैस तीन चीज़ें भरी जाएं 2 लीटर के पात्र में, तो जो ठोस वाला पात्र है उसका वज़न अधिक होगा क्योंकि उसका घनत्व भी अधिक होता है। चौथा जो पॉइंट है आपका, इसका गलनांक प्राय अधिक होता है ठोस का। इन ठोस को यदि आप गर्म करेंगे तो वो द्रव और गैस की अपेक्षा काफ़ी अधिक तापमान पर ही गलित अवस्था में मिलेगा। पांचवा जो पॉइंट है, ये मध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। मतलब जो ठोस के जो कण हैं वो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है ना, उसके सापेक्ष ही वहीं दोलन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गैस की तरह आप कमरे में गैस लीक हो गई, सारे कमरे में द्रव है वो लीक हो गया, पानी तो वो बह रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ठोस में ये कण नहीं हो, ये गुण नहीं होता। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार। अब ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनका निर्माण करने वाले अणु, आयन या परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अधिकांश ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं जिनको आप देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ हैं जिनके अणु या आयन की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी यदि अणु या आयनों में एक निश्चित क्रम है तो क्रिस्टलीय ठोस, और निश्चित क्रम नहीं है तो अक्रिस्टलीय ठोस। तो 2 प्रकार से वर्गीकरण इनका किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका ठोस का, मेनली जो ठोस माने जाते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस ही माने जाते हैं। तो ये जो पूरा आपका चैप्टर है वो क्रिस्टलीय ठोस पर डिपेंड करता है। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, ये पूछ लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला अंतर है ज्यामितीय आकार का। आपको पता है क्रिस्टलीय जो ठोस है इनकी ज्यामिति और आकार निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है। दूसरा है अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस है पारसी व्यवस्था होती है, और यहाँ पर पारसी व्यवस्था नहीं होती आएगा, नहीं होती है। प्रकृति जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वास्तविक ठोस हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं आभासी ठोस या अति शीतित द्रव हैं, अर्थात द्रव की भांति बहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में आपका उदाहरण है जैसे शीशा है। जो शीशे होते हैं वो गर्मी में आप देखेंगे कि जो नीचे की इनकी तलहटी थोड़ी सी मोटी हो जाती है और ऊपर थोड़े से पतले होते हैं, यानी जो शीशा है वो अंदर धीरे धीरे द्रव की तरह बह रहा है, तो वो आपका आभासी ठोस है। आभासी मतलब नकली, ठीक है। तो इन्हें ये जो शीशे का ये जो गुण है ये अति शीतित द्रव का गुण कहलाता है। अगला पॉइंट है गलनांक। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ये एक ताप परास पर धीरे धीरे पिघलते हैं। गलन उष्मा निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस की, उनकी निश्चित नहीं होती है। अब विदलन गुण। विदलन गुण जो तेज धार वाले औजार से काटने पर ये सपाट या चिकनी सतह वाले 2 भागों में व्यक्त हो जाते हैं, जबकि तेज धार वाले औजार से काटने पर समान में चिकनी सतह वाले 2 भागों में व्यक्त नहीं होते हैं। केवल ये अंतर है।
दैसिकता, सातवां जो इनका गुण है किसलिए और अकिसलीय ठोसों में, दैसिकता। ये विषम दैसिक होते हैं, उदाहरणार्थ जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, सोना, नेफ्थलीन, क्वार्ट्ज। विषम दैसिक यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इनके जो परमाणु, अणु और आयन हैं उनकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न मिलेंगी, जबकि आपके जो एक्सक्रिय ठोस हैं, आप किसी भी दिशा में चले जाओ उनमें व्यवस्थाएं हमेशा समान मिलेंगी। जैसे दैसिकता, आप ये दैसिकता समझिए यहाँ क्या है। सपोज कीजिए आपके पास पॉजिटिव आयन है, दूसरा आपका नेगेटिव आयन है। अब आपने इन्हें काटा, सपोज कीजिए आप एक नाइफ से इन्हें काट रहे हैं यहाँ से, तो आप देख रहे हैं एक तरफ पॉजिटिव आयन है, एक तरफ नेगेटिव आयन है, तो ये तो हो गई विषम दैसिकता। क्या हो गई ये? विषम दैसिकता। अब यदि आप समदैसिकता की बात करें, यदि आप बात कर रहे हैं समदैसिकता की, तो इसमें सपोज कीजिए दो प्रकार के कण हैं इसमें, मतलब सारे कण ऐसे फैले हुए हैं। आप दूसरा कण की भी बात करेंगे, वो भी समान रूप से फैला हुआ, कहीं कोई असमानता नहीं है। अब इस प्रकार के कण को यदि आप काटते हैं तो उसके दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के कण समान दिशाओं में फैले हुए हैं, यह कहलाती है आपकी समदैसिकता। और इस प्रकार आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने वो लिख लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।